नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष तिवारी आपके अपने YouTube चैनल हिंदी पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। दोस्त आज हम अपने अगले टॉपिक संस्कृत के प्रत्याहार का अध्ययन आज करेंगे। दोस्तों, संस्कृत में हम लोगों ने स्वर व्यंजन वर्णमाला पढ़ लिया, हिंदी की उत्पत्ति और हिंदी का समय हम लोगों ने जाना। दोस्तों, हिंदी के संस्कृत के प्रकार को हम लोगों ने पढ़ा। दोस्त, संस्कृत की उत्पत्ति हम लोगों ने पढ़ा, संस्कृत के समय को हम लोगों ने पढ़ा। दोस्त, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रत्याहार के बारे में। प्रत्याहार क्या है, प्रत्याहार किसे कहते हैं, प्रत्याहार कैसे बनता है, इन सारी चीज़ों का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आज हम लोग जानते हैं दोस्त कि प्रत्याहार क्या है। देखिए प्रत्याहार, अब प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। प्रत्याहार का देखिए विच्छेद क्या होता है, प्रतिधान आहार बराबर क्या होता है दोस्त, प्रत्याहार। अब देखिए कि जैसे मैं आपसे पूछूं कि प्रत्याहार बताइए कौन सी संधि है, तो कौन सी संधि है दोस्त, तो इसमें यण संधि है। ठीक, आगे प्रत्याहार में, प्रत्याहार एक संस्कृत का शब्द है, इसमें उपसर्ग प्रत्यय और धातु लगे हुए हैं, जिसमें प्रति और आंग जो है प्रत्यय है, सॉरी उपसर्ग है, और ह्री क्या है दोस्त, ह्री धातु है, ह्री माने हरण करना होता है, और घय क्या है, यह प्रत्यय है दोस्त। तो अब आपने देखा कि प्रत्याहार कैसे बना। ठीक है, प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है कि प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण। संक्षिप्तीकरण अर्थात किसी भी लंबे चौड़े बात को छोटे में कह देना, उसे कहते हैं संक्षिप्तीकरण या संक्षेप में कहना। यह क्या है, यह प्रत्याहार का शाब्दिक अर्थ है। ठीक, अब देखिए प्रत्याहार दोस्त कैसे बनता है। प्रत्याहार हमारे माहेश्वरी सूत्रों से बनता है। ठीक है, जो कि हमने आप लोगों को पिछले वीडियो में हमने बता चुके हैं दोस्त कि जो माहेश्वरी सूत्र है, माहेश्वरी सूत्र के जनक महर्षि पाणिनि है। महर्षि पाणिनि अपने गुरु वर्ष के आश्रम में, गुरु वर्ष के आश्रम में रह करके अध्ययन किया करते थे। इनके दो गुरु थे, वर्ष और शौ। तो इन्होंने वर्ष के आश्रम में अध्ययन जब किया, उसी समय इनको जो है माहेश्वरी सूत्रों की प्राप्ति हुई। उनके अनुसार ये जाते हैं त्रिकुट पर्वत पे तपस्या करते हैं भगवान शिव का, और वहीं पे इन्हें 14 माहेश्वरी सूत्र उनके डमरू से प्राप्त होता है दोस्तों। वो कहानी हम बता चुके हैं आपको। तो आगे हम चलते हैं कि अब देखिए प्रत्याहार दोस्तों बनते कैसे हैं। प्रत्याहार देखिए कैसे बनते हैं। इससे माहेश्वरी सूत्र जो होते हैं 14 ठो। पहला होता है अयुड़, अयुड़ ऋलऋक, अयुड़ ऋलऋक, एयोंग, अयौज, अयौज, हयवरट, लड़, अमंगणनम, अमंगणनम, झभय, घड़धस, जब गड़दस, ख फ छ ठ थ च ट तव, खप छड़त चढ़तव, कपाय, शशर, श श सर, हल। ठीक है, तो आपने देखा कि ये क्या है दोस्त, ये आपके माहेश्वरी सूत्र है। माहेश्वरी सूत्र, ये 14 माहेश्वरी सूत्र से ही हमारे प्रत्याहार बनते हैं। ठीक है, अब माहेश्वरी सूत्रों की संख्या 14 है। माहेश्वरी सूत्रों की संख्या कितनी है, 14 है, जिसमें पहले से लेकर चौथे सूत्र तक स्वर का वर्णन किया गया है। ठीक है, आयुड़, ऋलऋक, एयोंग और अयौज। ठीक,
तो स्वर को हम क्या कहते हैं दोस्त? अच कहते हैं। अच के अंतर्गत कौन कौन से वर्ण आते हैं? अ यू, ऋ री, ए ओ, ऐ औ। ठीक, स्वरों की संख्या संस्कृत में आपको बताया गया है 9 है। ठीक है, और 5 सूत्र नंबर 5 से लेकर के सूत्र नंबर 14 तक का वर्णन व्यंजन का है दोस्त, जिसमें व्यंजनों की संख्या कितनी बताई गई है? 33 बताई गई है। ठीक है, तो देखिए 5 से लेकर के 14 तक। है औरत लड़ अमंगलम झवाय गढ़धस जब गढ़धस खम चढ़ चढ़ताओ कपाय सर हल। ठीक, इतना समझ गए आप। अब आगे हम चलते हैं कि प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। परीक्षा में कई बार पूछा है दोस्त कि बताइए प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है। तो आप यहाँ जानते रहे कि प्रत्याहारों की संख्या हमेशा 42 होती है, जिसमें संस्कृत के वर्णमाला की संख्या उसी को कहते हैं, अर्थात 42। तो संस्कृत में वर्णमाला या प्रत्याहारों की संख्या कितनी होती है? 42। ये कैसे 42 होती है दोस्त? इसको आप गिन सकते हैं। कैसे आप गिनते हैं? आप जानते हैं कि जितने भी सूत्र लिखे गए हैं, हर सूत्र के आखिरी वाले वर्ण में हलंत दिया गया है। तो इस हलंत वाले वर्ण को हम इत संज्ञक कहते हैं। हर सूत्र के पहले वाले वर्ण को हम अत संज्ञक और हर सूत्र के आखिरी वाले वर्ण को इत संज्ञक दोस्त कहते हैं। ठीक है, इत संज्ञक की संख्या कितनी होती है? 14 होती है। इत संज्ञक की संख्या कितनी होती है दोस्त? 14, जितने महर्षि सूत्र होते हैं। और अत संज्ञक की भी संख्या कितनी होती है? कितनी होती है दोस्त? 14, क्योंकि महर्षि सूत्रों की संख्या 14 होती है। तो अत संज्ञक, पहले इत संज्ञक क्या है? जैसे ड़ हो गया, क हो गया, ग हो गया, च हो गया, ट हो गया, ड़ हो गया, म हो गया, य हो गया, श हो गया, श हो गया, व हो गया, य हो गया, र हो गया और ल हो गया। इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं अत संज्ञक। तो अत संज्ञक देखिए जितने सूत्र हैं उतने जो है संख्या होती है। अत संज्ञक की संख्या 14 होती है। अब इत संज्ञक क्या है दोस्त? हर सूत्र का पहला वर्ण अ, रि, ए, ऐ, ह, ल, य, झ, घ, ज, ख, क, श, ह। तो ये क्या है? ये अत संज्ञक। इसकी संख्या कितनी होती है दोस्त? 14 होती है। ठीक, आगे चलते हैं। आगे में यह है कि जो 14 महर्षि सूत्रों में 2 ऐसे वर्ण हैं, अर्थात एक ऐसा वर्ण है जो इत संज्ञक है और उसका जिक्र 2 बार हुआ है। ठीक, तो इसको आप ढूंढिए। एक हजार प्रश्न पूछा गया है। तो देखिए एक अड़ा यहाँ आया है और दूसरा अड़ा यहाँ आया है। तो जो इत संज्ञक है, जो इत संज्ञक है, उनका जिक्र 2 बार हुआ है। उनका नाम क्या है दोस्त? अड़ा। इनका जिक्र 2 बार हुआ है। और अत संज्ञक है, अत संज्ञक है वह कौन सा वर्ण है? एक वर्ण है जिसका जिक्र 2 बार हुआ है अत संज्ञक के नाम से। तो वह कौन सा वर्ण है दोस्त? वह ह है। एक ह देखिए यहाँ है, दूसरा ह यहाँ है। तो अत संज्ञक का ह है और इसका जो है कि जिक्र कितनी बार हुआ है दोस्त? 2 बार हुआ है। ठीक, अब समझ गए आप कि स्वरों की संख्या 9, व्यंजनों की संख्या 33, वर्णमाला या प्रत्याहारक संख्या 42, अत संज्ञकों की संख्या 14, इत संज्ञकों की संख्या 14, अत संज्ञकों की संख्या 14। अत संज्ञक वो कौन सा वर्ण है जिसका जिक्र 2 बार हुआ है? अड़। इत संज्ञक कौन सा वर्ण है जिसका जिक्र 2 बार हुआ है? वह है हा। तो आप जो है कि इसको जो है कि अपने दिमाग में रखेंगे। आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे है कि जो यह है, अब आप यह जानेंगे दोस्त कि हम प्रत्याहार बनाते कैसे हैं। ठीक, प्रत्याहारों की संख्या आपके सामने देखिए 42 है और 42 प्रत्याहारों में 2 वर्ण है। प्रत्याहार का पहला शब्द क्या है दोस्त? कि यह इसमें जो है 2 वर्ण होंगे। जो पहला वर्ण होगा वह 14 जो है महर्षि सूत्रों में से कहीं से भी हो सकता है, लेकिन जो आखिरी वाला वर्ण होगा वह कहीं न कहीं किसी न किसी सूत्र के बीच से या आखिरी कहीं से भी हो सकता है। दोनों वर्णों की यह विशेषता है दोस्त। अब देखेंगे आप कि 14 जो प्रत्याहार हैं ये बनते कैसे हैं और जो है कि इन्हें क्या कहते हैं। तो 14 जो आपके प्रत्याहार हैं इनको जो है एक बार हम पढ़ लेते हैं। अड़, इक, इच, अट, अड़, अम, अश, अल, इक, इच, इड़, अक, एंग, एच, ऐच, हश, हल,
यड़, यम, यय, यय, यर, वश, वल, रल, मय, यम, झष, झष, झय, झर, झल, भष, जस, वश, खय, खर, छव, चय, चर, शर, शल। ठीक, तो आप देख रहे हैं कि जो यह आपका है, यह यहाँ यश एक ही वर्ड हम दो बार लिख दिए हैं, यहाँ पे ये वाला अक्षर रहेगा। तो कहने का मतलब है दोस्त कि आपका 42 जो है प्रत्याहार हो गया। अब इन्हीं जो है प्रत्याहारों, यह पूरे प्रत्याहार इन्हीं जो है माहेश्वर सूत्र से लिए गए हैं। अब नियम क्या है प्रत्याहार बनाने का कि दो वर्णों में से दोनों वर्णों के बीच में जितने भी जिस सूत्र से लेकर के जिस सूत्र तक के वर्ण होंगे उसे हम क्रमबद्ध लिखते जाएंगे। ठीक, लिखते जाएंगे दोस्त। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि जितने वर्णों में हलंत लगा हुआ है अर्थात जितने भी इच संज्ञक वर्ण हैं उन्हें हम छोड़ते जाएंगे। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए कि अड़ा है, जितने भी आप देख रहे हैं अड़ा है, क है, ग है, च है, ट है, अड़ा है, म है, य है, श है, श है, व है, य है, र है, ल है। तो हम इस सारे इस संज्ञक वर्णों को दोस्तों हम छोड़ते चले जाते हैं और इससे हमारा जो है प्रत्याहार बनता है। अब आगे देखेंगे। आप सबसे पहले बता दें कि वर्णमाला या प्रत्याहार की संख्या कितनी होती है। ठीक, अब देखिए कितनी होती है। इसको जो है कि 42 इसमें कैसे जोड़ गिनते हैं हम। तो देखिए दोस्त, 1 2 3 आपको हम पहले ही बता दिए हैं कि जितने वर्णों में हलंत लगा रहेगा उसे नहीं गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 और 43। देखिए 43 आ गया ना। लेकिन दोस्त 43 क्यों आया? क्योंकि आपको हम पहले बता चुके हैं कि जो अच संज्ञक है यह ह है, इसकी संख्या कितनी है? 2 है। ठीक है ना, 2 है। इसको हम 2 बार गिन लिए हैं दोस्त। पहले यहाँ गिन लिए, फिर दूसरी बार यहाँ गिन लिए। तो इसलिए इसकी संख्या कितनी हो गई? 43 हो गई। लेकिन नहीं, एग्जैक्टली इसकी संख्या 42 ही होती है। और कभी कभी विकल्प में 42 और 43 दिया होता है तो आप 42 पे क्लिक करेंगे दोस्त, न कि 43 पे। मान लीजिए आपके विकल्प में 42 नहीं है तो आप 43 भले कर दें, लेकिन आप 43 पे नहीं करेंगे अगर 42 है तो। ठीक, अब इतना आप समझ गए कि स्वर व्यंजन से लेकर के वर्णमाला से लेकर संज्ञक संगीत आप समझ गए। अब आपको हम बता दें कि प्रत्याहार बनाते कैसे हैं। अब आप देख रहे हैं कि प्रत्याहार कैसे बनाते हैं। प्रत्याहारों की संख्या 42 और 42 प्रत्याहार बनाने में बहुत समय लगेगा दोस्तों। मैं 2 चार्ट बना करके आपको समझा दे रहा हूँ जिससे आप सब समझ जाएंगे। आप पढ़े भी हैं प्रत्याहार। तो जैसे मान लीजिए कि पहला प्रत्याहार कौन सा है? पहला है दोस्तों आपका अड़ है ना। अब अड़ है तो आप सूत्र में खोजिए कि अड़ कहाँ लिखा है। आप पहले सूत्र में पा गए और यहाँ लिखा है और यहाँ लिखा है। तो अब देखिए अड़ में बनता कैसे है। जैसे अड़ में आप यहाँ देखिए अ से लेकर के अड़ा तक के सारे वर्ड आप लिखते चले जाएंगे, लेकिन इच संज्ञक वर्ड आप छोड़ते जाएंगे। अड़ में देखिए दोस्त अ, ई और उ। यह भी पूछ लेता है कि अड़ प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, तो आप लिखेंगे कितने? 3 वर्ड, अ, ई और उ। ठीक है। दूसरा देखिए, दूसरा है दोस्त देखिए अक लिखा है ना। क्या लिखा है? अक लिखा है। तो आप देखिए अब अक कहाँ लिखा है? अब देखिए अ यहाँ लिखा है और क यहाँ है। तो अ से लेकर क तक के सारे वर्ड आप लिखेंगे और उसका इच संज्ञक वर्ण छोड़ते चले जाएंगे। अर्थात अ और क के अंतर्गत क्या क्या आएगा? वर्ड अ आएगा, ई आएगा, उ आएगा और दोस्त री आएगा और री भी आएगा। अर्थात
कोई पूछे कि अब प्रत्याहार के अंतर्गत कितने वर्ड आते हैं, तो आपका आंसर क्या होना चाहिए दोस्त? 5 होना चाहिए। 1 2 3 4 5। आगे देखेंगे आप, इसी प्रकार से आप 42 महाशय सूत्र चाहेंगे तो बना सकते हैं दोस्त। और इन 42 महाशय सूत्र को जब आप एक बार बना लेंगे तो महाशय सूत्र से 1 2 नंबर का प्रश्न हर परीक्षा में पूछता है। आप यह मान के चलें कि 1 नंबर का प्रश्न तो आना ही आना है इसमें से, और इसी 42 प्रत्याहार में से प्रत्याहार भी आएगा। ठीक है, अब इसमें से जैसे मान लीजिए कि हम ले लेते हैं इक को, इक, ई, और अब देखिए इसमें ई कहाँ है, तो दोस्त यहाँ है और को यहाँ है। ठीक है ना, तो हम क्या लिखे? ई ऊ। अब देखिए हम और नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें बस ई और का से मतलब है, हम और नहीं लिखेंगे पीछे। ई ऊ री और री। ठीक, जिसकी संख्या कितनी होगी? 4। ठीक, समझ रहे हैं आप ना? जैसे मान लीजिए हम आगे ले लेते हैं झस, झ और श। तो हम देखेंगे कि झस कहाँ लिखा है। अब देखिए झस कहाँ लिखा है, आप समझिए। झ देखिए दोस्त यहाँ लिखा है और श यहाँ लिखा है। तो इस झस के अंतर्गत कितने वर्ड आएंगे? अब यहाँ से लेकर के यहाँ तक के वर्ड, अर्थात क्या? झ, भ, घ, ढ, ध, ज, ब, ग, ड, ग, ड, द। श नहीं लिखेंगे क्योंकि आप जानते हैं कि इस समय क्या है? सही संज्ञक होना है। ठीक, जैसे मान लीजिए दोस्त हम भस ले लिए, तो भस देखिए कहाँ लिखा है? भ और श कहाँ लिखा है? तो आप देखेंगे भस कहाँ लिखा है? फ फ छ ठ थ। देखिए यहाँ भ लिखा है ना, देखिए भ और श। तो भ और श के अंतर्गत हम यहाँ से यहाँ तक केवल लिखेंगे, जैसे भ, घ, ढ, ध। ठीक है, आगे स नहीं लिखेंगे क्योंकि आप संज्ञक है, इस संज्ञक है। ठीक, तो कहने का मतलब है दोस्त कि इसी प्रकार से आप सारे प्रत्याहार बनाते चले जाएंगे, और प्रत्याहार में से 1 नंबर का प्रश्न तो आना ही आना दोस्तों। ज़्यादा से ज़्यादा मान के लिए कि 2 प्रश्न आता है, न 2 प्रश्न आया तो 1 प्रश्न आपका आना ही आना है। और यह जो है कि आप ऐसे बनाते चले जाएंगे जैसे हम बताए हैं। इसको जो है आप रिवीजन कर लेंगे दोस्त। इसी प्रकार से प्रत्याहार बनता है। प्रत्याहार की संख्या 42 होती है, स्वर्ण संख्या 9 होता है, व्यंजन संख्या 10 होती है। प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं उसको हमने बता दिया। अब संज्ञक, इस संज्ञक, इतना आप ध्यान में रखेंगे दोस्त। ठीक है दोस्त, अब हम अगले वीडियो में मिलते हैं। ठीक, तो अगला वीडियो हमारा होगा दोस्त, इसमें देखेंगे संख्या या तो फिर संधि। अगली वीडियो होगी दोस्त। ठीक है, तो के लिए धन्यवाद।